हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 9 मार्च 2026 को गेट एकेडमी अपना एक नया फाउंडेशन बैच लेके आ रहा है। क्योंकि अभी सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी ये बैच स्टार्ट किया जाता है। तो पहला रीजन तो ये है कि अर्ली स्टार्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको समझ में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक रह गया है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग रह गया है। और कोई सा भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, एसीएस का आए, चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर का आए, चाहे आपका सीएसईबी एई या जेई का आए, या एनआरडीए एई का नोटिफिकेशन आए, किसी का भी अगर आपका नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आपको एग्जाम तक, ठीक है, एग्जाम की डेट तक इतना समय नहीं मिलता है कि आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एसीएस का आप सिलेबस देख ही चुके हैं। अगर पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है तो उसमें आपका इंजीनियरिंग मैथ्स वाला पोर्शन भी आता है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को आपको प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली एक गाइडेड तरीके से जो स्टार्ट चाहिए वो हम 9 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अर्ली स्टार्ट की तो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप गेट एकेडमी ही क्यों ज्वाइन करेंगे। देखो, आज आप होटल जाते हैं तो आप पहले रिव्यू देखते हैं, आप कोई भी मूवी जाते हैं तो आप पहले उसका रिव्यू देखते हैं, कैसी है, रेटिंग क्या आई है। आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, आप वहां पे भी अपना रिव्यू देखते हो, ठीक है, किस टाइप का खाना है। आप ओला या उबर बुक करते हो, वहां पे भी आप ड्राइवर को रिव्यू देखते हो। आज के इस सेशन में गेट एकेडमी के जो हमारे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ, ठीक है। उनका क्या रिव्यू रहा, हम यहाँ पे कैसा पढ़ाया जाता है, कितना इन डेप्थ सिलेबस कवर किया जाता है, ठीक है, कंसेप्ट किस हद तक क्लियर करवाए जाते हैं, टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे चलती है, ठीक है, टेस्ट का डिस्कशन कैसे होता है, डीपीपी कैसे सॉल्व करवाई जाती है, वो सारी चीजें हम जानेंगे यहाँ के स्टूडेंट से। तो आइए आज यहाँ के स्टूडेंट से हम रिव्यू जानें। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ राज है। राज अपना गेट एकेडमी का रिव्यू देंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जी, तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो यहाँ के फैकल्टी जो है बहुत अच्छे हैं। मतलब जो भी पढ़ाते हैं इन डेप्थ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर से बस जैसे हमारे जेई में बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो नहीं। एसीएस के लिए भी हमारे लिए एकदम इन डेप्थ जाके न्यूमेरिकल सब अच्छे से कराते हैं। और मैंने टेस्ट सीरीज़ भी दिया था। टेस्ट सीरीज़ में लेवल बहुत ही अच्छा था उनका, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे जिनमें प्रॉपरली अच्छे से माइंड को यूज़ करना पड़ता था। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है। सो हमारे साथ सिविल ब्रांच के स्टूडेंट मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे गेट एकेडमी का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे मैंने चालू किया था सितंबर के अराउंड, तो टीचर लोग तो बहुत फ्रेंडली टाइप से है। मतलब बहुत काफ़ी डिटेल में बताते हैं, हेल्प भी करते हैं, जैसे कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन होता है। इधर मैंने दिया था टेस्ट सीरीज़, तो उसमें भी मतलब जैसे काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइनर, स्टेटमेंट वाले, तो वो सब भी इंक्लूड रहता है। उससे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हुआ मेरा और एनआरडीए में बहुत हेल्प मिला। तो आज हमारे साथ उज्जवल है, ये अपना रिव्यू देंगे कि गेट एकेडमी में इनको कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। मैंने सितंबर से ज्वाइन किया था। अभी एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा है और टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। नहीं तो पहले जब आप कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे, इसके पहले की क्या प्लानिंग थी आपकी, कैसी स्ट्रेटेजी थी और अब में क्या चेंजेस? इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, टेस्ट सीरीज आपने दिया था। हाँ, एक्सपीरियंस कैसा था आपको? बहुत बढ़िया था, स्ट्रक्चर अच्छा था मतलब। सो हमारे साथ अभी स्टूडेंट मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे गेट एकेडमी के बारे में कैसा रिव्यू है उनका। सर, मेरा नाम हीरालाल है। मैं जिस टाइम पे बीटेक कर रहा था उस टाइम पे मेरे को गेट एकेडमी के बारे में पता चला था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो गेट की तैयारी कर रहा था, तो उसके थ्रू पता चला था। फिर उसके बाद में मैंने अपना बीटेक करने के बाद में मैंने ये यहाँ से स्टडी स्टार्ट किया फिर से, मतलब प्रिपरेशन। तो सर मच बेटर एक्सपीरियंस रहा। टेक्निकल में तो खास करके सभी टीचर बहुत अच्छे हैं और डीप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। मैंने एक और दो जगह देखा है ऐसे डेमो के तौर पे, तो वहाँ पर तो इतना डीप नहीं है। एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट बेस में इतना अच्छा होता है कि सर अब जो कोई आके एक्सपीरियंस करेगा वो ही बता सकता है। बाकी तो अपना एक्सपीरियंस मच बेटर है। और नॉन टेक भी अच्छी खासी है। और साथ में मतलब नॉन टेक अच्छा है और उसमें ना टीचर लोगों का जो एफर्ट है वो भी बहुत बढ़िया है। खास करके जो डीपीपी और जो सॉल्यूशन कहते हैं वो चीज़। हेलो एवरीवन, हमारे साथ सौरभ है। आज ये अपना रिव्यू देंगे गेट एकेडमी की कोचिंग इनको कैसी लगी है, इस बारे में बात करेंगे। हाँ, कोचिंग तो अच्छी चली है अभी तक के।
और टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा हुआ था। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, अब अच्छे से अटेम्प्ट हो जा Attempt हो रहा रहा है जी। अभी क्लासेस में डिस्कशन कैसे होता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज हाँ सर लोग तो एकदम फ्रेंडली हैं फ्रेंडली है, जी। सर डिस्कशन सही से जी होता है, जी डाउट आपका क्लियर हो रहा है? जी जी। सो हमारे साथ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं गेट एकेडमी के, आइए जानते हैं इनका क्या रिव्यू है। सर मेरा नाम हुमेंद्र कुमार है। मैं मतलब डिप्लोमा करके आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त ना करता था, उससे मैंने पूछा कि कोचिंग वगैरह बताओ कैसे, कौन सा अच्छा होगा मेरे लिए करने के लिए, जेई के लिए। तो उसने बताया कि गेट एकेडमी में चले जाओ जी। और डेमो देख लो कि कैसा है, अपने हिसाब से आपको समझ आए तो आप करना करके। तो मैं यहाँ आया तो सर लोग से पढ़ाई वगैरह किया, टेक्निकल नॉन टेक दोनों डेमो वगैरह लिए, तो अच्छा लगा कि डीपली खास करना जो टेक्निकल वाले सर ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, डीपली पढ़ाते हैं, ताकि बाद में ना कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन सर जैसे पढ़ाते हैं ना तो आसान लगता है कि कठिन नहीं लगता। तो बहुत अच्छा है सर। और नॉन टेक भी अच्छा ही है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी नोट्स वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, डीपीपी वगैरह सॉल्यूशन सब अच्छे करते हैं, तो अच्छा है सर। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने स्टूडेंट्स का लाइव रिव्यू देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स इंगेज्ड हैं गेट एकेडमी के साथ और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो कोर्सेज के बारे में बात करें अगर, AEJE फाउंडेशन बैच गेम चेंजर 2026 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए है और ये बैच जो है 9 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो आपने स्टूडेंट्स के रिव्यू देखे, इसी बैच के स्टूडेंट के रिव्यूज आपने देखे, है ना। तो अब ये नया स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च से AEJE फाउंडेशन बैच, जो कि टारगेटिंग एग्जाम्स है। इसमें CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, CGPSC लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एक बहुत बड़ी वैकेंसी है छत्तीसगढ़ की। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो CSEB की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो वो भी इस एग्जामिनेशन में, इस AEJE फाउंडेशन बैच में कवर कराया जा रहा है आपका। फिर नेक्स्ट वैकेंसीज जो हैं CG व्यापम, JEE, SSC JEE, RRB JEE, इस तरीके के सारे एग्जामिनेशन आपको AEJE फाउंडेशन बैच में कवर कराए जा रहे हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपका कंप्लीट बेसिस पे कवर कराया जा रहा है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जितने भी हैं, राइट। तो ये रहा पूरे के पूरे आपके बैच के बारे में, AEJE फाउंडेशन के बारे में डिटेल्स। और ये 12 मंथ का प्रोग्राम है जो कि लॉन्ग टर्म बैच है, आपको सारे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराएगा। और AEJE फाउंडेशन बैच के बारे में अगर हम लोग बात करें, 9 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। क्या खास बात है, क्या फीचर्स है क्लासेस के, तो ऑल क्लासेस विल बी टेकन बाय आवर एक्सपर्ट एजुकेटर्स, कि जो सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट रखते हैं, स्पेशलाइज्ड एजुकेटर के द्वारा ये बैच कवर कराया जा रहा है आपका। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जा रहे हैं इसमें, प्रॉपर आपको DPP डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और प्लस केवल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको लाइव क्लासरूम में ही कवर कराया जाएगा। आपका सॉल्यूशन डिस्कस कराया जाएगा कि आप क्या सोचते हैं और एक एजुकेटर क्या सोचता है उस क्वेश्चन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है ना, स्टूडेंट को किस अप्रोच में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो AEJE फाउंडेशन बैच में ये भी आपका कवर कराया जा रहा है। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। सिस्टमैटिक सब्जेक्ट सीक्वेंस एंड टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ सिलेबस रहेगा, कि एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट कवर करा के दिया जाएगा आपको, राइट। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस विथ वर्कशीट्स, प्रॉपर वर्कबुक वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि इतने क्वेश्चन आपने DPP में सॉल्व किए, फिर वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा कि उसमें आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें एजुकेटर आपकी हेल्प नहीं करेगा, राइट। तो इस तरीके से वर्कशीट रहेंगे। फुल्ली एयर कंडीशन क्लासरूम है, 12 मंथ का प्रोग्राम है ये, जैसा कि डिस्कस किया हम लोगों ने, और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ये आपका मेन ये बैच है जो कि ऑफलाइन को टारगेट करता है, लेकिन जो कहीं दूर रह रहे हैं, भिलाई आके क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, तो ऑनलाइन भी एक मीडियम आपको प्रोवाइड किया गया है कि वही लाइव सेशन आपको ऑनलाइन के बेसिस पे दिए जाएंगे, राइट। तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं अगर कहीं दूर रहते हैं।
ध्यान रखिए, अभी होली का समय है, सभी लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो गेट एकेडमी की तरफ से आपको होली में, अगर आप होली के इस दिन पे एनरोल करते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं इन कोर्सेज में, AJEE फाउंडेशन बैच में। चाहे इलेक्ट्रिकल से एनरोल करें, चाहे सिविल से एनरोल करें, आपको कोड यूज करना है GAHOLI 26 गेट एकेडमी, सॉरी GA होली 26 ओनली, राइट। तो ये कोड है, इस कोड को अगर यूज करते हैं तो इमीडिएटली आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इन कोर्सेज में। ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस AJEE फाउंडेशन बैच के बारे में। थैंक यू।